इस सवाल में अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब समझ गए तो इस सवाल को आप हल कर देंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीजी कंसेप्ट पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 2026 का एक क्वेश्चन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पे बेस्ड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ 15,625 amount to 19,683 in 1 year 6 month if the interest is compounded half yearly। अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 15,625 रुपए की राशि किस सालाना ब्याज दर पर 1 साल 6 महीने में 19,683 हो जाएगी अगर ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो 6 महीने में इंटरेस्ट लिया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, 6 महीने में। तो टोटल जो टाइम फ्रेम दिया है, कितना टाइम बाद इतना रुपए हुआ, वो है 1 साल 6 मंथ। ठीक है, 6 महीना हुआ। अब इसको हम हाफ ईयरली में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल में 12 महीना, टोटल ये 18 महीना हो गया। टोटल 18 महीना हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 18 महीना में 6 महीने में डिवाइड करेंगे तो 6 महीना, ये आपका 6 मंथ, फिर 12 मंथ पे लिया जाएगा और फिर एक 18 मंथ पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ ईयर हो गया, ये सेकेंड हाफ ईयर हो गया और ये आपका थर्ड हाफ ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्या है, इस सवाल पे और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्यूब रूट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे, जैसे कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था, 15,625 रुपए था। ठीक है, और ये हो गया बढ़कर 19,683 रुपए। अब ये कितना 18 महीने में हुआ है, 18 महीने में हुआ। 18 महीना मतलब 3 हाफ ईयर। तो 3 हाफ ईयर में ये हुआ है। अगर हम यहां से 1 हाफ ईयर में पहुंचना चाहते हैं तो इस चीज का हमको क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्यूबिक रूट करना पड़ेगा। 15,625 इस टू क्यूब रूट 19,683। ठीक है, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब देखो एग्जाम में ऐसा हो सकता है आप 30 तक क्यूब रूट याद कर लो, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको यहां तक क्यूब रूट पढ़ना ही है। 1 का क्यूब रूट से 30 का क्यूब रूट तक आपको याद करना है। याद कर लिए तो कभी भी ऐसे सवाल आप चुटकियों में बना सकते हैं। अब जैसे कि 15,625 ये 25 का क्यूब रूट है, यानी 25 का क्यूब है, तो हमारा यहाँ पे क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल कर जाएगा और 19,683 ये 27 का क्यूब रूट है। ठीक है, मैं डायरेक्टली 25 और 27 लिख सकता था, बट डाउट आ जाता कि कैसे लिख दिया। अब ये स्क्वायर क्यूब जो क्यूबिक रूट है और ये क्यूब रूट है, क्यूबिक रूट है, वो कट जाएगा। यानी ये जो आपका क्यूब है और क्यूबिक रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्यूब और क्यूबिक रूट कट जाएगा। तो 1 हाफ ईयर में यानी 6 महीने में जो प्रिंसिपल था वो 25 रुपए था और ये बढ़कर 27 रुपए हो गया। अब यहाँ से इजीली हम रेट निकाल सकते हैं। देखो प्रिंसिपल 25 है और आपका अमाउंट 27 है। ठीक है, इस पे CI क्या है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो CI होगा, यानी 2 यूनिट CI है। अब देखो 2 यूनिट CI कितने में, 25 रुपए में, यानी प्रिंसिपल पे इंटू 100 कर देंगे तो रेट आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा और 2 इंटू 4 8% हो जाएगा हमारा रेट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।